Welcome back students to rational numbers chapter first of maths. We are in exercise 1.2 and the topic is how to find rational numbers between given two rational numbers or whole numbers. बच्चों ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें अगर दो रेशनल नंबर्स दिए हैं उसके बीच में रेशनल नंबर कैसे ढूंढते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू डू इट। जस्ट वॉच इट केयरफुली। सेकेंडली, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका 1.2 एक्सरसाइज से है। उसमें 2/3 एंड 4/5 आपको 2/3 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो कैसे करते हैं, लेट अस लर्न। अब बच्चों सबसे पहले आपकी नज़र डिनोमिनेटर पर जानी चाहिए। यहाँ पे जो दो डिनोमिनेटर्स दिए हैं वो 3 एंड 5 है। तो बच्चों अगर 3 एंड 5 है तो दोनों डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स है वो सेम नहीं है, इसलिए माय फर्स्ट थिंग इज, मेरा पहला काम होगा कि इन डिनोमिनेटर को इक्वल करना। लोअर बेस में आपने ऑलरेडी ये सीखा है कि किस तरह से इक्वल करते हैं, बस वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब सेकेंडली कि अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर। तो कैसे करते हैं, लेट अस सी। नाउ सपोज लेट मैं यहाँ पे 2/3 ले रहा हूँ। अगर मैं 3 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 45 डिनोमिनेटर में। अब जब मैं नीचे 15 को करता हूँ तो कंपलसरी न्यूमरेटर को भी मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज रूल, यू ऑलरेडी नो दिस, यू लर्न इन लोअर ग्रेड्स, राइट। तो ऊपर नीचे दोनों को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हुआ 30 और नीचे हुआ 45। तो ये मेरा सेकंड स्टेप है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं याद दिलाऊँ बच्चों कि वो जितना हो सके उतना डिनोमिनेटर्स को बहुत बड़ा नंबर रखना, क्योंकि जितना बड़ा नंबर रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर रखूँगा तो क्या होगा कि मैं 1 या 2 या 3 भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ, फिर नहीं होगा। इसलिए भले कितने भी रेशनल नंबर दिया हो, एक हमेशा नियम रखना कि डिनोमिनेटर्स को बड़ा ही रखो। इसलिए मैंने सीधा ये 3 नंबर था यहाँ डिनोमिनेटर, इसको सीधा 45 कर दिया, मैंने उसको बड़ा कर दिया ताकि आसान रहे मुझे डिनोमिनेटर्स को रेशनल नंबर्स को ढूंढना। अब मैं सेकंड नंबर ले रहा हूँ 4/5। अब बच्चों याद रहे मुझे यहाँ पे 45 है, मतलब यहाँ भी मुझे 45 ही चाहिए। तो अगर मुझे 45 लेना है तो मुझे 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 9 से, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये आपको पता होगा। तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि कौन सा नंबर लूँ तो यहाँ 45 मिल जाएगा। उसी तरह से ही आपको पहले से अरेंज करना है नंबर को। अब यहाँ पे 45 और यहाँ पे 9 4 ज़ा 36। तो अब मुझे दो नंबर मिले 30/45 एंड 36/45। बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रेशनल नंबर्स को लिख सकते हो और वही आपके 5 रेशनल नंबर्स आपको दिलाएंगे। तो यहाँ 30 के बाद क्या आता है 31, तो 31/45, फिर 32/45, फिर 33/45, फिर 34/45 और लास्ट में मैं लूँगा 35/45। तो ये पांचों रेशनल नंबर मुझे 30 और 36 के बीच में मिल गए। हकीकत में ये पांचों रेशनल नंबर आपका 2/3 और 4/5 के बीच के ही रेशनल नंबर्स हैं। अगर इसका डेसिमल फॉर्म ढूंढोगे तो जो नंबर्स आएगा वो इन दोनों के बीच का ही आएगा। बच्चों बहुत आसान है ये, बाकी सम्स एक्सरसाइज में है वो आप सॉल्व करना ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका होमवर्क भी बन जाएगा। ग्रुप में होमवर्क ज़रूर भेजिएगा, बहुत कम होमवर्क आ रहा है। मैं फिर से बार बार वीडियोज़ में ये याद दिलाता रहता हूँ कि अभी तक मुझे कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। सेकेंडली, इस
पार्ट के साथ ही, वीडियो के इस पार्ट के साथ ही मेरा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। मेरा नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।